हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का लेसन प्लान। हम स्टार्ट करेंगे इंगेज से। उसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज होती है उसके बारे में हम जानते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। उसमें हम क्या करते हैं, हम 3 से 4 क्वेश्चन हम लेते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। ओके, ये जो मेथड है हमारा ये हुआ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। उसके बाद जो टीचर है वो स्टेटमेंट देगी, अपना स्टेटमेंट ऑफ एम। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें हमारा जो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा, हर लेसन प्लान में हमारे कम से कम 2 टीचिंग पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि हमारा पता है कि 30 से 40 मिनट का पीरियड होता है, तो वो इफेक्टिव लगना चाहिए। ये नहीं कि हमने जल्दी खत्म कर दिया या हमारा बहुत ज्यादा आगे हो गया। तो हमारा फर्स्ट टीचिंग पॉइंट होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। इसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड, हम थोड़ी सी और जानकारी देंगे ताकि बच्चे और ज्यादा उस चीज को जानने के लिए क्यूरियस हो सके। क्यूरियोसिटी बढ़ाना, इस चीज का मतलब होता है क्यूरियोसिटी बढ़ाना। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इसमें अब हम एक्टिविटी भी दिखा सकते थे, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि हम इसमें एक्टिविटी नहीं दिखा सकते। तो हमने क्वेश्चंस के थ्रू हमने बच्चों की जानकारी को और ज्यादा आगे सोचने के ऊपर मजबूर करते हुए ये क्वेश्चंस दिखाए हैं। जैसे डू यू सीन चेंजेस इन योर बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी भी हमारी रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो हम जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक से रिलेटेड ही पूछेंगे, और जो बच्चे जवाब देंगे उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। ये मेथड भी हमारा होगा क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन हमने पूछा, बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाए, नो आंसर, तो हम उस चीज को छोटा सा कुछ समझा देंगे, उस चीज को थोड़ा सा करके। इसके बाद हम इलैबोरेट करेंगे। इलैबोरेट करने का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा हमारा, कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड नहीं आइडेंटिफाई, क्योंकि अंडरस्टैंड जो है वो हमारी एक्शन वर्ब नहीं होती, और ऑब्जेक्टिव लिखते वक्त हमें ध्यान देना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्शन वर्ब के ऊपर से रिलेटेड होना चाहिए। अंडरस्टैंड हमारी कोई वर्ब नहीं है, आइडेंटिफाई हमारी वर्ब है, तो ये ध्यान रखना। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन ह्यूमंस। फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो टीचर्स एक्टिविटी होगी, टीचर्स एक्टिविटी में हम उस चीज को अच्छे से समझा देंगे। जो हम वहाँ पे कंटेंट समझाएंगे बच्चों को, उस कंटेंट को हम यहाँ पर लिखेंगे पूरा। जैसे कि जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं या एग्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख देंगे, अच्छे से समझा देंगे अपना पूरा कंटेंट। इसमें जो हमारी स्टूडेंट या पीपल एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। ओके, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ये लिखना जरूरी होता है। इसके बाद ये जो हमारा मेथड है या टेक्निक है वो क्या होगी, एक्सप्लेनेशन मेथड या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड मतलब हमने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे चार्ट बनाया और उसको हमने ये दिखा भी दिया है यहाँ पे। इसमें क्या हमारी लेबलिंग मस्ट होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ चार्ट बना दिया बस हो गया, नहीं, उसमें हमें लेबलिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, ताकि बच्चों को पता चल सके कि हम किस चीज के बारे में, पॉइंट आउट करके बता सके कि हम किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आएंगे हम इवेल्युएट। फिर जो हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है उस चीज से रिलेटेड हम इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएशन वाले क्वेश्चंस जो हमारे टीचर्स एक्टिविटी के ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्युएशन। इसी में हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। 2 क्वेश्चंस लेने जरूरी हैं, कुछ बच्चे 1 क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन कम से कम, क्योंकि जितना हमने कंटेंट पढ़ाया उस चीज से रिलेटेड कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अनदर नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चे जवाब देंगे, पीपल एक्टिविटी में लिखेंगे हम ओविडक्ट। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है। ओके, इसके बाद सेकंड हमारा जो टीचिंग पॉइंट होगा वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि सभी को पता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ह्यूमन बींग्स का, उसके 2 चीजें होती हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, फीमेल एंड मेल। तो फीमेल हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम एक्सप्लोर से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लोर में बच्चे डिस्क्राइब कर पाएंगे, ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, डिस्क्राइब कर पाएंगे। फिर अगेन हम क्वेश्चंस पूछेंगे उस चीज से रिलेटेड, उस
टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड तो हमारा हो गया, लेकिन टीचिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल की बात हो रही है तो यहाँ पे भी प्यूबर्टी जो बात हुई है, पहले भी प्यूबर्टी की बात होती है तो यहाँ पे प्यूबर्टी मेल के बारे में बात होगी। ये पीपल एक्टिविटी में बच्चे जो आंसर देंगे वो, और हमारी टेक्निक जो होगी वो होगी क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, कोई क्वेश्चन पूछा बच्चों ने आंसर नहीं दिया तो हम एक्सप्लेन करेंगे फिर उस चीज को छोटा सा, और ये हमारा मेथड क्या होगा, ये भी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर मेथड ही होगा। ओके, इसके बाद फिर हम इलैबोरेट करेंगे। इलैबोरेट करने के लिए फिर हमारी जो ये हमारा पूरा कंटेंट हम वहां पर समझाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर और चीजें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे ये सारी चीजें, टेस्टिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, यूरेथ्रा हो गया या पेनिस हो गया, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे पहले जो हम वहाँ पे समझाएंगे ब्लैक बोर्ड का यूज करके या कुछ भी है। अब जैसे यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड लगा दिया गया है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड दिखा दिया गया। जो हम वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे वही हम एक छोटा सा ब्लैक पेपर कट करके यहाँ पे पेस्ट करके उस पर लिख देंगे कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके अंदर क्या क्या था, जो प्रोसेस है स्पर्म ट्रांसफर का, कि टेस्टिस से फिर वास डिफरेंस से प्रोस्टेट ग्लैंड एंड देन यूरेथ्रा एंड देन थ्रू पेनिस, वो हम पूरा अच्छे से जो वहाँ पे समझाएंगे हम ब्लैक बोर्ड पे, वो हमें यहाँ पे कट पेस्ट करके लिखना है, और ये हम चार्ट के थ्रू इस चीज को समझाएंगे। और जैसे मैंने पहले भी बोला, क्या मस्ट है इसमें हमारी ले, एक सेकेंड, ये थोड़ी ब्लर हो गई है, सॉरी। ये हमारा फिर इसमें चार्ट आ जाएगा। ओके, और ये हमारी फिर इवेल्युएट के बाद ये क्वेश्चंस, और फिर ये पूरी की पूरी समरी लिखनी भी जरूरी है कि हमने क्या क्या टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए थे। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट था हमारा फीमेल और सेकंड था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, थैंक यू। इफ यू आपको अगर ये अच्छी लगी हो वीडियो तो आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।